तो मैं बीएल स्वामी जयपुर राजस्थान से हैं और आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश के लोगों की नजरें टिकी थी दिल्ली दरबार पर। यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आया है यानी लगभग साफ हो चुका है। तो पूरे देश के लोगों में एक उत्साह था, एक जुनून था और एक कौतूहल था कि कौन हारता है कौन जीतता है ये सब जानने की। तो अब लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों पे सत्ता पे आप काबिज थी, यानी कि आप पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से थी। तो दिल्ली की जनता ने इस बार परिवर्तन किया है और लगभग ये देख सकते हैं कि आपकी सत्ता हो गई है साफ और बीजेपी पड़ गई है भारी। यानी कि आपके प्रमुख चेहरे जैसे अरविंद जी केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया जी है या सत्येंद्र जैन साहब है, ये भी अपनी सीटें नहीं बचा पाए और हार चुके हैं। हालांकि अतिशी जी ने अपनी सीट बरकरार रखी है कालकाजी से। और वैसे देखें तो बीजेपी में जो बड़े चेहरे आए हैं वो जीत के प्रवेश वर्मा जी हैं, अरविंद सिंह जी लवली हैं, सतीश उपाध्याय जी हैं और इस प्रकार के कई और भी चेहरे आए। और लगभग हम देख सकते हैं कि पूरे 70 सीटों में बहुमत के लिए केवल 36 सीटों की आवश्यकता है, लेकिन लगभग 48 सीटें बीजेपी की आती हुई दिख रही है फिलहाल। लेकिन कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि बहुमत है वो तो निश्चित है ही है। तो वैसे अपन देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी काफी प्रकार के बयानबाजी या कटाक्ष या वक्तव्य आ रहे हैं। तो हम मतलब ऐसा सोचना चाहिए हमें कि चुनाव जो होते हैं ये लोकतंत्र के एक पर्व होते हैं और इनमें हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए या कोई भी वक्तव्य ऐसा नहीं देना चाहिए जिनसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो ये आपसी शांति और सद्भाव से संपन्न होते हैं, वही सबसे बड़ी बात है और ऐसा ही होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि दिल्ली की जनता ने जिन आशाओं और उम्मीदों के साथ सत्ता परिवर्तन किया है, नई सरकार उनकी आशाओं और उम्मीदों पे खरी उतरे और दिल्ली की सरकार को या अपने देश की राजधानी को विकास के नए आयाम और नए अवसर प्रदान करें। तो इन्हीं आशाओं के साथ हम नई सरकार जो भी आएगी उनसे भी गुजारिश यही करेंगे कि अपने जो भी उन्होंने चुनाव में जो भी वादे किए थे, आश्वासन दिए थे जनता को, उन पे भी खरा उतरे। कभी मतलब जैसा भी कहीं पे भी चुनाव हो तो वहां की जनता को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें ठगा गया है या हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जनता को भी और आने वाली सरकार को भी कि सब अपने अपने जो भी है उपलब्धियां हासिल करे और नए मुकाम हासिल करे। और हारने वाली पार्टी आशा है कि आत्मचिंतन करेगी कि क्या कारण या वजह रही है हारने के, और जीतने वाली और अच्छा काम करने का प्रयास करेंगी। धन्यवाद।